हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वो क्या है जो आपको इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तमाम लोगों के कमेंट्स जिस तरीके से आप लोग अपनी सिचुएशन का इजहार करते हैं, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं तमाम लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ जाके, और आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग कहते हैं कि 100% तक रीडिंग रेजोनेट करती हैं। टैरो क्लासेस का 15 अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पर्सनल पे डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। एप्रिसिएशन नंबर 15, वुमन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, नंबर 37, थर्ड चाक्रा आर्के एंजल, नंबर 1 द सन, नंबर 39, फिफ्थ चाक्रा आर्के एंजल, नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 12 द टेम्पल पाथ, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग। टॉपिक है हमारा व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि इस वक्त जो आप लोगों की करंट एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहा है, आप का दिल जो है ना बार बार स्पार्क कर रहा है। ठीक है, किसी सिचुएशन से आपने अपने आप को डिटैच किया था, और करंट में मैं देख रही हूँ कि देखें आप ना बार बार स्ट्रेस में जा रहे हैं, जो कि आपको ऐसा लग रहा है आई थिंक कि आप किसी के साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, और एक पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका दिल बार बार मजबूर कर रहा है आपको कोई ऐसा काम करने के लिए, एक ऐसी सिचुएशन में दोबारा से एंटर होने के लिए कि कुछ टाइम पीरियड पहले आप अपनी एनर्जीज़ को डिटैच कर चुके हैं जिस जगह से। काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है आपका दिल चाह रहा हो किसी को कॉल करने का, मैसेज करने का, टेक्स्ट करने का, किसी को अनब्लॉक करने का, किसी के बारे में जानने का, और आपको ना आपका हार्ट बार बार पुश कर रहा है ये चीज़ करने के लिए कि मैं अपनी साइड से कोई एफ़र्ट करके देखूं। क्योंकि आपको किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, यही तमाम सिचुएशन है कि देखें दिल के हाथों दोबारा से मजबूर ना हो। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है इस चीज़ के लिए कि देखें जिन चीज़ों से आप गुज़र के आ चुके हैं, दिल तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें आपको लगे कि भाई ये चीज़ मेरा दिल कह रहा है तो मैं इसको करके देख लेता हूँ या करके देख लेती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक के अपने तरीके से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है। आपने एक ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे किया जो कि एक आंधी तूफ़ान की तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर आई, आंधी तूफ़ान क्रिएट कर दिया। अगर उस सिचुएशन में एंजल्स आपको सपोर्ट ना करते, आपने लिटरली किसी से अपनी एनर्जी को डिटैच किया है, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको फुल ऑफ क्लैरिटी नहीं मिल सकी,
आप सामने वाले के चेहरे के ऊपर चढ़ा हुआ मास्क नहीं देख पाए, आपको नहीं पता चला कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखें, यहाँ पे थर्ड चक्रा जो है एक्टिवेट नज़र आ रहा है। मैदे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको करंट सिचुएशन में मैदे के एरिए के ऊपर भारीपन सा महसूस हो रहा हो, तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें। विद द टेम्पल पाथ, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं आप, तो कोशिश करें कि किसी ट्रैवल को प्लान कर लें, किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट कर लें, ताकि आपको हार्मनी मिल सके, आपको पीस मिल सके। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटीज़ को अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिल जिस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और जब कभी एंजाइटी हो रही हो तो बेहतर तरीका ये होता है कोई वाटर थेरेपी ले लें, थोड़ी देर घर से बाहर टाइम स्पेंड करके आ जाएं। कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपका एंजाइटी लेवल जो है वो कम होगा। इन तमाम चीज़ों में आपको बोला जा रहा है कि देखें, उन लोगों से कनेक्टेड रहें जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, जो लोग आपको वैल्यू करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी है आपके लिए कि अपनी एनर्जी को उन लोगों के साथ मर्ज रखें जो आपको हर जगह पे अप्रिशिएट करते हैं। और आज जो आपके पास अप्रिसिएशन मौजूद है, ये एंजल्स ने आपको बैलेंस किया है, ठीक है। आपके अंदर कोई भी काबिलियत है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उनके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है, यहाँ पे 5th चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप अपने अंदर की क्वालिटी को नहीं ढूंढ पा रहे। कुछ लोगों की वॉइस बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कुछ लोगों की टॉकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों के बात करने में एक सूदिंग वाइब होती है, एक हीलिंग वाइब महसूस होती है। तो अगर आप कोई प्रोफेशन अपनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 5th चक्रा है। कुछ लोग होते हैं कि क्वालिटीज़ होते हुए भी आप इनसिक्योर हो रहे होते हैं कि पता नहीं मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ तो क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अगर ये बात मैं सामने वाले को कन्वे करता हूँ तो क्या वो इस चीज़ को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगी। XYZ जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। तो ये कहा जा रहा है कि अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे बोलें। यह आपका राइट टाइम है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, या तो न्यू बिगिनिंग होगी आपकी या फिर सिचुएशन से डिटैच हो जाएंगे। आपके बोलने से ये फ़र्क पड़ेगा कि सामने वाले का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि वो क्या फ़ील करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लव कॉन्टेक्स्ट से ही लें। हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे रिलेशंस मौजूद होते हैं। और एक मेरे व्यूवर ने कमेंट भी किया था कि हम क्या इसको फैमिली लाइफ से रेजोनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि रीडिंग देखते हुए सबसे पहला ख्याल आपके जहन में किसका आ रहा है, और सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो रीडिंग ज़रूर आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट करें, और बिला वजह में अगर कुछ दिल ऐसा करने के लिए बोल रहा है कि कुछ टाइम पहले उसी सिचुएशन ने आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान क्रिएट किया था, तो देखें प्रीवियस टाइम को याद करें, वो मत भूलें। क्योंकि जिस वक्त में एंजल्स आपको सपोर्ट ना करते ना, तो आप लोगों के असली चेहरे नहीं देख पाते। या तो अगर कोई अप्रोच कर रहा है, अगर तो कोई अप्रोच करता है जैसे कि किसी भी सिनेरियो से, तो अपना प्रीवियस टाइम ज़रूर रिकॉल कीजिएगा कि एक ऐसा टाइम था जिसमें से आपने लोगों के चेहरे पे से मास्क उतरते हुए देखा, ठीक है। तो ये है पार्ट 1। इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।